क्या राहु भी जीवन में प्रगति देता है? क्या राहु भी जीवन में उन्नति देता है? क्या राहु भी जीवन को खुशहाल बनाता है? राहु किस प्रकार से अन्य ग्रहों के साथ मिलकर यानी युति बनाकर फल देते हैं? इन सारी बातों का विचार हम विस्तार पूर्वक करेंगे। सबसे पहले मित्रों हमें ये समझना होगा कि आपकी कुंडली में राहु ग्रह कारक हैं अथवा नहीं। देखिए, राहु ग्रह वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, कन्या लग्न और मिथुन लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह होते हैं। इसके अलावा किसी भी भाव में यदि राहु महाराज बैठे हुए हैं और राशि का अंक यदि आपको 3 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि राहु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और उच्च राशि में बैठे हुए राहु हमेशा अच्छा फल देंगे यदि ये कारक लग्नों के अंदर शुभ भावों के अंदर बैठ जाएं बलवान होकर। राहु महाराज यदि किसी भी भाव में बैठे हुए हों, राशि का अंक यदि 9 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि धनु राशि, और धनु राशि में राहु महाराज नीच अवस्था के माने जाते हैं। मतांतर के अनुसार राहु धनु राशि और इसके अलावा वृश्चिक राशि में नीच अवस्था के माने जाएंगे, जबकि ये वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च अवस्था के माने जाएंगे। राहु देखिए किसी भी भाव में बैठे हुए हों, ये निर्भर करेगा कि ये किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं और किस लग्न में बैठे हुए हैं। इन 3 बातों पर आपको विचार करना होगा। सबसे पहले आज की वीडियो में हम विचार करेंगे राहु यदि चंद्रमा के साथ युति बनाकर बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, राहु जो कि भ्रमात्मक चीजों के कारक हैं, यदि राहु का संबंध लग्न से और पंचम भाव से विशेष रूप से बन जाए तो जातक भ्रम बुद्धि का शिकार हो सकता है। बुध के साथ युति बने, हालांकि बुध की चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। राहु का संबंध यदि चंद्रमा के साथ बनता है, चंद्रमा क्योंकि मन के कारक हैं, माता के कारक हैं, घर के सुखों के कारक हैं, चंद्रमा मन के विचारों के घोतक हैं। यदि राहु और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो सामान्यतः इस युति को ठीक नहीं कहा जा सकता। इसे ग्रहण योग की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र के अंदर दी गई है। राहु चंद्रमा की जब कुंडली में युति बनती है तो विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति, कई बार मानसिक विकार की स्थिति, मानसिक भ्रम की स्थिति बनती है। यानी जातक या जातिका कई बार ये निर्णय कर पाने में असमर्थ होते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, यानी सही और गलत का भेद करने में अनुभव ना कर पाना, या कह सकते हैं कि कम अनुभव कर पाना। ठीक है, किसी प्रकार का निर्णय लेने में उन्हें कठिनाइयों का अनुभव होना, तो इस प्रकार की समस्या सामान्यतः रहती है। विशेष रूप से जब राहु में चंद्रमा का अंतर या चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा हो, या गोचर काल के दौरान चंद्रमा राहु से प्रभावित हो रहे हों, तो देख लीजिएगा यदि इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो कुछ उपाय करने होंगे, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। राहु चंद्रमा की युति जब साथ बनती है तो न केवल उस भाव को ही कमजोर करती है जिस भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा बने हुए होते हैं, बल्कि इससे माता का स्वास्थ्य प्रभावित होना, उनके साथ वैचारिक मतभेद होना, घबराहट या बेचैनी की स्थिति बनी रहना, अज्ञात भय बना रहना, ठीक है, डिप्रेशन इत्यादि का जातक या जातिका शिकार रह सकते हैं। हालांकि किस मात्रा में रहेंगे ये निर्भर करेगा कि चंद्रमा बली है या राहु बली है। चंद्रमा यदि बलवान होकर बैठे हुए हैं, राहु बेहद कमजोर होकर बैठे हुए हैं, राहु चंद्रमा साथ तो दिख रहे हैं लेकिन इनका नक्षत्र अलग अलग हो, राहु चंद्रमा की युति पर गुरु का शुभ प्रभाव पड़ जाए या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो नकारात्मक प्रभावों में कमी देखी जाती है। ध्यान रखिएगा, राहु चंद्रमा की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो भगवान शिव की आराधना करें, दूध और जल से उनका अभिषेक करें। इसके अलावा भगवान शिव को धतूरा अर्पित करें, चंद्रमा को बल दें। चंद्रमा के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप आप सोमवार को कर सकते हैं या किसी भी रोज कर सकते हैं, जिससे चंद्रमा बली होकर शुभ प्रभाव देने लगेंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राहु और गुरु की युति के विषय में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में राहु और गुरु की युति को गुरु चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। राहु और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो होता यह है कि गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं, आपकी कुंडली में गुरु महाराज जिन भावों के कारक ग्रह बन रहे हैं, यानी उन जिन भावों में इनकी राशियां जा रही हैं, उन भावों से संबंधित कार्यों में और जिन चीज़ों के कारक हैं गुरु, उन चीज़ों में परेशानियों का सामना उसे करना पड़ सकता है या व्यवधान या थोड़ी बहुत बाधा उसमें आ सकती है। हालांकि किस मात्रा में रहेगी ये निर्भर करेगा कि दोनों में से बलवान ग्रह कौन सा बन रहा है। देखिए, राहु और गुरु की युति के कारण ज्ञान प्राप्ति में, शिक्षा प्राप्ति में, विवाह, मांगलिक कार्यों में, भाग्योन्नति में, धर्म में, ठीक है, संतान से मतभेद होना या फिर धन बचाने में परेशानी होना, मान सम्मान में कमी आना, इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जिस भाव के गुरु महाराज कारक ग्रह बनते हैं उस भाव से संबंधित कार्यों में परेशानी। मान लीजिए कि किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु ग्रह भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हैं तो भाग्य में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए गुरु महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बन रहे हो तो घर से संबंधित परेशानियों का अनुभव होना, ठीक है, तो इस प्रकार की दिक्कतें मिल सकती हैं गुरु और राहु की युति के कारण। लेकिन मान लीजिए कि गुरु महाराज बलवान हुए, राहु कमजोर हुए, तो ऐसी परिस्थिति में परेशानियों का स्तर कम रहेगा। राहु बलवान हुए, गुरु कमजोर हुए तो ऐसी परिस्थिति में परेशानियों का स्तर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि राहु और गुरु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, यानी
कौन ग्रह ज़्यादा बलवान बनकर बैठा हुआ है, जो ग्रह मित्र राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ होगा वो अधिक बलवान माना जाएगा। और जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उस ग्रह के नक्षत्र की स्थिति यानी उसके स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या है, यदि वह बलवान हुआ, मान लीजिए गुरु महाराज मित्र ग्रही होकर किसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र का स्वामी बलवान हुआ तो गुरु महाराज का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा होगा, राहु के प्रभाव को वो बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ युति बनाकर राहु की ज़्यादा चल नहीं पाती, यानी राहु वहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राहु और शुक्र की युति के विषय में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में राहु और शुक्र की युति को लंपट योग के नाम से जाना जाता है। शुक्र क्योंकि भौतिक सुखों के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, जीवन में भौतिक वाद्यता के कारक हैं। राहु की बात करें तो भ्रमात्मक चीज़ों के कारक हैं, व्यसन इत्यादि चीज़ों के भी ये कारक ग्रह हैं। राहु और शुक्र जब दोनों भोगात्मक प्रवृत्ति के ग्रह एक साथ बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि लंपट योग का निर्माण होगा। अब इस योग के कारण होता ही है जातक या जातिका बुरी संगत को अपना सकते हैं, जिसकी चर्चा इस वीडियो में करना जरूर नहीं है, आप स्वयं विवेक से समझ सकते हैं। ठीक है, जातक या जातिका बुरी चीज़ों की तरफ जाना, ठीक है, एक तरफा निर्णय करना, गलत आदतों का शिकार होना, विपरीत के प्रति आकर्षण ज़्यादा रहना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी दिक्कतें रह सकती हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का भी सामना उसे करना पड़ सकता है। लेकिन राहु और शुक्र यदि साथ में ही बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति वास्तव में बुरी संगत अपना ही लेगा। इसके लिए कुछ चीज़ों को हमें देखना होगा। आप ये देखिएगा कि राहु और शुक्र की युति यदि बन रही है तो नीच राशि का कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, कम से कम। शुक्र जो कि कन्या राशि में नीच का, राहु जो कि धनु राशि में या फिर वृश्चिक राशि में मतांतर से नीच का माना जाता है, नहीं होना चाहिए। दोनों ग्रह कोई नीच के ना हो, इस बात का ध्यान रखें। यदि दोनों का नक्षत्र अलग अलग है तो अच्छी बात है। राहु और शुक्र यदि साथ दिख रहे हैं तो ये देखिए डिग्री वाइज इनका यानी डिग्री वाइज ये पास पास हैं या दूर हैं। यदि दूर हुए 10 डिग्री या 15 डिग्री से ज़्यादा का अंतर हुआ तो प्रभाव कम रहेगा। राहु और शुक्र की युति यदि बनी रही है तो इस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, राहु किस नक्षत्र में है, शुक्र किस नक्षत्र में। मान लीजिए राहु और शुक्र की युति बन रही है लेकिन राहु और शुक्र किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठ गए, मान लीजिए गुरु ग्रह के नक्षत्र में बैठ गए, ठीक है, और गुरु ग्रह ऑलरेडी बलवान होकर शुभ होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर इस युति का प्रभाव नगण्य होता है, कम मात्रा में पड़ता है। जातक या जातिका का यदि लग्न और लग्नेश मजबूत है, धर्म भाव मजबूत है, गुरु की स्थिति सबल है, मजबूत है कुंडली के अंदर, तो ये युति अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास तो करती है, लेकिन अच्छे ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण इसके बुरे प्रभाव दब जाते हैं। ठीक है, तो दिक्कतें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। कई बार देखा गया कि राहु शुक्र की युति बनी है लेकिन जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। उसका कारण यही है कि या तो ये शुभ ग्रह के नक्षत्र में होंगे, या फिर इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होगा, या फिर राहु का प्रभाव कमजोर पड़ गया होगा, ये डिस्टेंस वाइज अंतर ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी अपने आप में मैटर करती हैं। ठीक है, तो इनको देखने के बाद ही ये तय करें। अब राहु और शुक्र की युति बन रही है तो ऐसा नहीं है कि जातक को ये बुरे प्रभाव ही हमेशा देगी, इसके कुछ अच्छे सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं यदि ये युति किसी शुभ भाव के अंदर और शुभ ग्रह के प्रभाव में हो जाए। तो क्या होगा, देखिए राहु टेक्निकल चीज़ों के कारक हैं, तकनीकी चीज़ों के कारक है, तो जातक इन चीज़ों में सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्रों में भी जातक जातिका सफलता प्राप्त करते हैं। और शुक्र के कारण, क्योंकि शुक्र भौतिक चीज़ों के कारक हैं, तो समाज में भौतिक चीज़ों की कमी नहीं रहती इनके लिए। ठीक है, तो समाज में उस धन के कारण इन्हें सम्मान भी देखने को मिलता है, तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी देखे जा सकते हैं। मित्रों, राहु और मंगल की युति को ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। अंगारक योग क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, राहु क्योंकि एक वायु तत्व का ग्रह है, अब मंगल की बात करें तो अग्नि तत्व का ग्रह है। अब सीधी सी बात है कि अग्नि और वायु जब एक साथ मिलेंगे, ठीक है, तो अग्नि और भड़केगी। ठीक है, तो इसे अंगारक योग की संज्ञा दे दी गई है। राहु और मंगल की युति को सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। क्यों, देखिए, यदि मान लीजिए मंगल ग्रह राहु के साथ यदि बैठेंगे तो अंगारक योग बनेगा, तो होगा क्या, मंगल जिन चीज़ों के कारक हैं, मंगल जिस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं उस भाव से संबंधित, और साथ साथ मंगल जिन चीज़ों के कारक हैं उन चीज़ों से संबंधित चीज़ों में दिक्कतों का सामना या कोई ना कोई व्यवधान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु मंगल जब साथ बैठेंगे तो होगा क्या, भाइयों के साथ झगड़ा होना, ठीक, क्योंकि मंगल को भाइयों का कारक ग्रह माना जाता है। हालांकि इसके लिए आपको तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति या फिर 11वें भाव के स्वामी की स्थिति भी चेक करनी है, क्योंकि जब छोटे भाइयों की बात चल रही है तो तीसरा भाव महत्वपूर्ण, और यदि बड़े भाइयों की बात चल रही हो तो 11वां भाव महत्वपूर्ण। तो मान लीजिए राहु मंगल की युति बनी है तो आप तीसरे भाव और 11वें भाव की स्थिति को चेक करें। तीसरे भाव और 11वें भाव की स्थिति के स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में हुए तो राहु मंगल की युति का प्रभाव पड़ेगा, तो लेकिन कम रहेगा। ठीक, राहु मंगल जब साथ बैठते हैं तो क्रोधी स्वभाव जातक का हो सकता है, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना। विशेष रूप से राहु मंगल की युति यदि लग्न भाव और पंचम भाव से संबंध बनाती हो।
इसके अलावा कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी से करेंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको फिर पछताना पड़ेगा कि अरे थोड़ा सोच समझ लेते और सोच समझ के काम करते तो ये ना होता। इसके बाद पछतावे वाली स्थिति बनती है। तो बेहतर रहेगा इससे कि कम से कम सोच विचारें और फिर कोई भी निर्णय करें। ठीक है। आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। अब सीधी सी बात है, जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक हानि भी उठाएंगे, मान सम्मान में हानि भी उठाएंगे। जीवन अस्थिर भी हो सकता है। अस्थिरता का सामना, अस्थिरता हो गई क्योंकि देखिए, यदि क्रोध में कोई निर्णय करेंगे तो विवाद होगा, विवाद होगा तो सीधी सी बात है कि अस्थिरता कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर आएगी। भूमि से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें आ सकती है क्योंकि मंगल इन चीज़ों के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा कर्ज इत्यादि का सामना भी उसे करना पड़ सकता है यदि मंगल ग्रह का संबंध कुंडली के 6वें भाव से बन जाए और राहु मंगल की युति बन रही हो। राहु मंगल की युति है यदि और मंगल का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से विशेष रूप से हो जाए या राहु का संबंध कुंडली के अष्टम भाव से हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जल्दबाजी से बचना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट इत्यादि के योग बनने की संभावना बनती है। यदि लग्न कमजोर हो और साथ साथ सूर्य नीच राशि का हो और राहु मंगल की युति बन रही है, 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। लग्नेश कमजोर पड़ जाए, सूर्य नीच राशि का हो जाए, राहु मंगल की युति हो कुंडली के अंदर और इनका संबंध यदि अष्टम भाव से बन रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में संभावना ज़्यादा रहती है। तो विशेष रूप से जब राहु या मंगल की दशांतर दशा चल रही हो उसमें और गोचर काल के दौरान भी और राहु मंगल का संबंध अष्टम भाव से बने तो सावधानी बरती जानी चाहिए। राहु मंगल की युति बनती है तो हिंसात्मक प्रवृत्ति जातक की रह सकती है। जैसे मैंने बताया कि लग्न से संबंध हो, पंचम से संबंध हो या लग्नेश से इस युति का संबंध हो। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में हिंसा से बचना चाहिए। देखिए, हिंसा वैसे भी किसी चीज़ का समाधान नहीं है, लेकिन कुंडली में राहु मंगल की युति होना और लग्न से संबंध इसका बनना या 6वें भाव से संबंध बनना या पंचम से संबंध बनना ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है थोड़ा सा उग्र हो सकता है। जब आपको पता है कि ऐसा हो सकता है तो सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि सावधानी से बहुत सारी चीज़ें टाली जा सकती है या उनका प्रभाव का स्तर को कम किया जा सकता है। नकारात्मकता हावी रह सकती है। राहु मंगल की युति बनती है और इसका संबंध जो है कुंडली के लग्न पंचम से या फिर चंद्रमा से बन जाए। ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतें। इसके अलावा जिन भी चीज़ों के कारक ग्रह मंगल ग्रह वहाँ उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए राहु मंगल की युति बन रही है, मान लीजिए, ठीक, तो आप ये देखिएगा कि बल किसका ज़्यादा है, राहु का बल ज़्यादा है या मंगल का बल ज़्यादा है। मंगल कुंडली में कारक है या नहीं ये देखना होगा। और इसके अलावा अलग अलग नक्षत्रों में है क्या, यदि युति तो साथ में दिख रही है लेकिन वास्तव में कई बार देखा जाता है कि युति का प्रभाव नगण्य होता है। उसका कारण ये है क्योंकि राहु मंगल की युति होने पर लेकिन इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है। मान लीजिए राहु 2 डिग्री के हो गए हैं, बहुत कमजोर होकर बैठे हुए हैं, मंगल जो है 28-29 डिग्री के हैं, तो युति तो दिख रही है देखने में, लेकिन क्या है कि डिग्री वाइज अंतर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से इसका प्रभाव जो है कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये बातें ध्यान रखें, इसके बाद ही ये तय करें। नहीं तो राहु मंगल की युति देखते ही बोल देंगे कि यार इसके साथ ऐसा हो सकता है या लड़ाई झगड़ा हो सकता है या क्रोधी किस्म का होगा। ऐसा नहीं है, पूरी बातों पर विचार करें और फिर तय करें। और ये भी देखें कि राहु मंगल की युति पर किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उनका भी अपना प्रभाव होगा। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो इस प्रभाव को वो दबा देगी, यानी इसका प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। फिर देखिए, राहु और शनि की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो इसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग या फिर शापित योग के नाम से जाना जाता है। राहु और शनि की युति को भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। जातक की जो प्रकृति रहती है वह रहस्यात्मक प्रकृति हो जाती है, यानी आप ऐसे जातकों को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। राहु शनि की युति लग्न भाव में, पंचम भाव में हो या राहु शनि का संबंध लग्न भाव से विशेष रूप से यदि बनता है, ठीक है, तो नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं। इस युति का संबंध यदि चंद्रमा से बनता है, पंचमेश से बनता है, पंचम भाव से बनता है, तो नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं। विशेष रूप से चंद्रमा से हो जाए संबंध, जातक रोगी किस्म का हो सकता है लग्न से संबंध या 6वें भाव से संबंध होने पर। ठीक है। दोनों का संबंध यदि 6वें भाव से हो और 6वें भाव का स्वामी कमजोर पड़ जाए या पीड़ित हो जाए इनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को ये प्रभावित करता है। कार्यों में बाधा आना, बने बनाए काम बिगड़ जाना। ठीक है। जिस भाव में बने उस भाव से संबंधित परेशानी, 6ठे में हो तो शत्रु ज़्यादा हो जाएं। ठीक है। 8वें में हो तो कलह इत्यादि हो, 7वें में हो तो व्यापार इत्यादि में नुकसान होना या वैवाहिक जीवन में परेशानी आना, 9वें भाव में हो तो भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनना, 10वें भाव में हो तो कार्य इत्यादि में दिक्कत होना, 12वें में हो तो अनैतिक चीज़ों की तरफ प्रवृत्त हो जाना। इस प्रकार की परेशानी है। यदि धन भाव के अंदर बने तो वहाँ पर धन इत्यादि से के कारण परेशानी होना। तो आपको देखना होगा जिस भाव में बने उस भाव से संबंधित कार्यों में थोड़ा बहुत दिक्कत देती है, लेकिन फिर भी यदि ये युति बन रही है तो आप ये देखिएगा कि किस भाव में और किस राशि में बन रही है। मान लीजिए शनि महाराज स्वगृही होकर बैठे हुए हैं। ठीक है। अब स्वगृही होकर मान लीजिए कुंभ राशि के बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में कोई भी ग्रह सामान्यतः खराब रिजल्ट नहीं देता। अब शनि महाराज खुद के घर में बैठेंगे तो सामान्यतः खराब रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन राहु की युति के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी अवश्य रहती है। इस युति पर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। यदि ये युति आपकी कुंडली के अंदर या किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर बन
रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप राहु की वस्तुओं का यथासंभव दान कर सकते हैं। भगवान शिव की किसी भी रूप में आप आराधना करें तो निसंदेह इस युति का प्रभाव कमज़ोर पड़ते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा शनि महाराज को आप शनिवार के दिन इनकी पूजा किसी भी रूप में किसी मंदिर विशेष रूप से शनि मंदिर में जाकर कर सकते हैं। सरसों का तेल या फिर वहाँ पर काले तिल वगैरह आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भगवान शिव को धतूरा अर्पित करें। इसके अलावा अपराजिता का जो पुष्प रहता है, नीला पुष्प, उसकी वस्तुओं का अपराजिता का पुष्प जो है वो आप शुक्रवार को दुर्गा माता को अर्पित करें तो इसके नकारात्मक प्रभाव में निसंदेह कमी देखी जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राहु और बुध की युति के विषय में। देखिए, राहु और बुध की युति को ज्योतिष शास्त्र में जड़ बुद्धि योग के नाम से या जड़ बुद्धि योग के नाम से जाना जाता है। राहु और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो होता क्या है? देखिए, बुध बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, इसके अलावा किसी भी टेक्निकल चीज के कारक, तर्क शक्ति के कारक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बौद्धिक कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें बुध ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बौद्धिक कार्यों के लिए पंचमेश की स्थिति मजबूत होना जरूरी है और साथ साथ बुध की स्थिति मजबूत हो तो बुध और पंचमेश मजबूत होने पर जातक या जातिका की बुद्धि का लेवल सामान्यतः अच्छा रहता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन राहु और बुध जब साथ बैठेंगे तो होता क्या है? बुद्धि थोड़ा सा भ्रमित होती है। ठीक है, ये स्थिति बन सकती है, यानी मानसिक भ्रम की स्थिति बनती है। और इसके अलावा वाणी में कटुता रहना, वाणी को क्योंकि बुध ग्रह अच्छा करते हैं, हालांकि जब कभी भी वाणी की बात हो तो द्वितीय की स्थिति जरूर चेक कीजिएगा। दूसरे भाव में जो स्वामी ग्रह हो दूसरे भाव का, या दूसरे भाव में जो ग्रह बैठते हैं वो भी वाणी को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्योंकि वाणी का प्राकृतिक कारक ग्रह अगर देखा जाए तो बुध ग्रह को माना गया है, तो वाणी कहीं ना कहीं उग्र होना या वाणी का सदुपयोग ना कर पाना। कई बार जैसे कोई व्यक्ति मंच पर बोलने के लिए जा रहा है लेकिन बोलने में कह सकते हैं कि सही ढंग से ना व्यक्त कर पाए अपनी बातों को, तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं यदि राहु और बुध की स्थिति बनती है तब। इसके अलावा बुध जिन चीज़ों के कारक ग्रह बनते हैं कुंडली के अंदर, यानी इनकी राशियां जिन भावों के अंदर जाती हैं तो उस भाव से संबंधित चीज़ें प्रभावित होती हैं। शिक्षा में व्यवधान आना या बाधा आना, इस प्रकार की परेशानियां भी रह सकती हैं। ठीक है, संभावना बनती है। कमजोर तर्क शक्ति होना, तर्क शक्ति कमजोर पड़ेगी। मैनेजमेंट इत्यादि के क्षेत्र में जातक अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, टेक्निकल चीज़ों में जातक अपने आप को कमजोर महसूस करेगा। ठीक है, स्वतंत्र विचारों का धनी जातक रहता है हालांकि, लेकिन तर्क शक्ति कमजोर फिर भी पड़ती है। आधी अधूरी शिक्षा होना, अस्थिर विचार बने रहना। ठीक है, जहाँ पर कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता हो वहाँ पर उचित निर्णय ना ले पाए, तो इस प्रकार की स्थितियों से कुछ उसे दो चार होना पड़ सकता है यदि राहु और बुध की युति बनती है। लेकिन फिर भी आपको कुछ राशियां देखनी होगी और ये देखना होगा कि किन भावों में ये बैठे हुए हैं और किन लग्नों में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि बुध कन्या राशि में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, कन्या राशि को बुध ग्रह स्वराशि भी मानता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर कहीं ना कहीं इस बुध की और राहु की युति के अच्छे परिणाम भी देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से टेक्निकल चीज़ों के अंदर जातक या जातिका प्रगति कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्रों में भी फिर इन्हें सफलता देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। ये निर्भर करेगा कि किन राशियों में और किन भावों में और किन ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है, ये चीज़ भी काफ़ी मायने रखती है। आइए अब बात करते हैं राहु और सूर्य की युति के विषय में। मित्रों, कुंडली में जब कभी भी राहु और सूर्य की युति बनती है, देखिए सूर्य क्या है? आत्मा के कारक, पिता के कारक, हड्डियों के कारक, मान सम्मान के कारक, सरकार के कारक, ठीक है, राजकीय कार्यों के कारक सूर्य को माना गया है। सूर्य यदि कुंडली के अंदर मजबूत हो तो आत्मबल मजबूत रहता है, पिता की स्थिति मजबूत रहती है। हालांकि पिता का जब कभी विचार हो तो सूर्य से विचार करें और साथ साथ दशमेश और नवमेश की स्थिति देखें। ठीक है, 90 भाव की स्थिति मजबूत हो, नवमेश की स्थिति मजबूत हो, दशमेश की स्थिति मजबूत हो, सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो पिता का स्तर काफी अच्छा रहता है। पिता समाज में रुतबा रखने वाले होंगे, पिता का मान सम्मान समाज में अच्छा रहता है। विशेष रूप से यदि सूर्य दूसरे घर में बैठे हुए हैं और शुभ भावों के शुभ भाव में यानी दूसरे भाव में बैठे हों, शुभ राशियों के अंदर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो पिता का दबदबा समाज में काफी हद तक रहता है, ऐसा देखा गया है। कुंडली विश्लेषण के दौरान प्रैक्टिकल रूप से हमने इस चीज को पाया है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु के साथ सूर्य की युति की। देखिए, सूर्य राहु के साथ जब बैठते हैं तो ग्रहण लगा देते हैं सूर्य को। ठीक है, अब ग्रहण लगाने का मतलब क्या है कि सूर्य जिन चीज़ों के कारक हैं और जिस भाव में ये कारक ग्रह बने हुए हैं, जिस भाव यानी इनकी राशि सिंह राशि जिस भाव में आ रही है उस भाव से संबंधित चीज़ों में फिर कमी देखने को मिलती है। कमी क्या हो सकती है? देखिए, आत्मबल कमजोर होना, ठीक है, अपने आप को कमजोर महसूस करना, एक चीज़ ये हो सकता है। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक, इसके अलावा अज्ञात भय का बना रहना। अगर मान लीजिए राहु सूर्य की युति है और सूर्य जो है कमजोर पड़ जाए और राहु बलवान हो जाए तो भाग्य इत्यादि में बाधा आना।
ठीक, या जिस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं उस भाव से संबंधित कार्यों में दिक्कतों का सामना जातक या जातिका को करना पड़ सकता है। फिर नकारात्मकता हावी रह सकती है यदि मन का कारक ग्रह चंद्रमा भी कमजोर पड़ जाए, लग्नेश या फिर लग्न भाव या पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो और साथ साथ सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो। ठीक है, स्वास्थ्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह माना गया है। अब प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं आरोग्यता भी प्रभावित होती है, लेकिन जब कभी भी आरोग्यता की बात चल रही हो तो लग्न लग्नेश देखें, छठवें भाव के स्वामी की स्थिति देखें और फिर सूर्य देखें। ठीक है, तो आरोग्यता में कमी देखी जा सकती है और हड्डियां से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। मान लीजिए सूर्य नीच अवस्था का हो जाए, ठीक, तो हड्डियों से संबंधित समस्या होना, सरकारी कार्यों में, शासकीय कार्यों में जातक को दिक्कत या परेशानियों का अनुभव होना, पिता पुत्र के बीच में मतभेद होना, वाद विवाद की स्थिति बनना, वैचारिक मतभेद होना, या पिता को दिक्कतों का सामना भी फिर करना पड़ सकता है यदि ग्रहण दोष बन रहा है और साथ साथ दशमेश की स्थिति कुंडली के अंदर कमजोर हो। ठीक है, दशमेश की स्थिति जरूर देखिएगा क्योंकि दशमेश से पिता का विचार होता है। हालांकि मत मतांतर के अनुसार नवे भाव को भी देखा जाता है। तो देखिए, नवे भाव और नवे भाव 10वें भाव के स्वामी की स्थिति और सूर्य की स्थिति, यदि ये तीनों एक साथ चीजें प्रभावित होती हैं तब जाकर पिता के साथ परेशानी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में राहु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ठीक है, सूर्य भगवान को जल से अर्घ दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, पिता का सम्मान करें। ठीक, और इसके अलावा भगवान सूर्य को अर्घ तो नित्य देना ही देना है। सूर्य नमस्कार इत्यादि आप कर सकते हैं, पिता का सम्मान कीजिएगा तो कहीं ना कहीं सूर्य मजबूत होंगे। यदि सूर्य कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हो, स्वभावों के अंदर बैठे हुए हों तो सूर्य का रत्न माणिक धारण किया जा सकता है। अब राहु यदि मान लीजिए अकारक ग्रह यहाँ पर पीड़ित कर रहे हैं तो राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं।